अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के एहतजाज में शामिल हुए। ये एहतजाज वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ किया गया। आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। देखिए, सबकी आवाजें, सबकी बातें आपके सामने आएंगी। एनसीपी की कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहां पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप ये?